प्रिय साथियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इन दिनों हम पुस्तक समीक्षा के क्रम में अंग्रेजी पुस्तक ब्रह्मनिज्म अर्थात ब्राह्मणवाद की पुस्तक समीक्षा को एक वीडियो सीरीज के रूप में आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। इस पुस्तक के क्रांतिकारी महत्व के विषय में हम प्रथम एपिसोड में बता चुके हैं। क्योंकि यह पुस्तक स्वयं में एक अनुसंधान ग्रंथ थेसिस की तरह से है और पूर्णतः तकनीकी स्वरूप की है, अतः हमने इसकी समीक्षा के लिए एक आलेख तैयार किया है जिसे पढ़कर हम आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हैं। एक विशेष निवेदन है कि कृपया हमारे प्रस्तुतिकरण की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देंगे, अपितु जिन विषय वस्तु पर हम चर्चा कर रहे हैं उसकी गहराई पर ध्यान देने का कष्ट करेंगे। इस वीडियो सीरीज का दूसरा एपिसोड आपकी सेवा में इस प्रकार से प्रस्तुत है। अध्याय 4 मूल यहूदी एवं भारत के यहूदी। वी.टी. राजशेखर ने इस अध्याय में कहा है कि हमने पर्याप्त तर्कों, सबूतों और प्रसिद्ध विषय विशेषज्ञों के संदर्भों के माध्यम से साथ ही साथ ऐतिहासिक तथ्यों से यह सिद्ध किया है कि वास्तव में ब्राह्मणवाद ही नस्लवाद, फाजीवाद और नाजीवाद का जन्मदाता है। लेखक आगे लिखते हैं कि ब्राह्मणवाद केवल इन 3 वादों इजम्स नस्लवाद, फाजीवाद एवं नाजीवाद का ही पिता नहीं है, अपितु हमने ये भी कहा है कि यह यहूदीवाद, जिसे अंग्रेजी में जियोनिज्म कहते हैं, का भी जन्मदाता है। ब्राह्मणवाद एवं यहूदियों के धर्म में बहुत नज़दीकी समानता पाई जाती है। वी.टी. राजशेखर जी ने एक सुप्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक जो कानपुर विश्वविद्यालय के विभाग प्रमुख रहे हैं, श्री गंगाधरन के बारे में बताया है कि उन्होंने L.P.M. पीटरसन की पुस्तकों और गुरु गोलवरकर की पुस्तक बंच ऑफ थॉट्स, अंग्रेजी पत्रिका इलस्ट्रेटेड वीकली के लेखों तथा ललित वाइस पाक्षिक के लेखों इत्यादि साहित्यिक दस्तावेजों का संदर्भ देते हुए ये बात कही है कि हम इस बात को नहीं समझ पाए हैं कि जब यहूदियों ने कार्ल मार्क्स, आइंस्टीन, लियोन पोलाकोव इत्यादि महान दार्शनिकों, विचारकों एवं वैज्ञानिकों को पैदा किया, तो क्या कारण है कि ये महान लोग यानी यहूदी लोग आर्य ब्राह्मणवादी ताकतों को जान समझ नहीं पाए और उनके द्वारा इस्तेमाल कर लिए गए। उन्होंने हिटलर और उसके दार्शनिक गुरु नेस्ची को नाजीवाद को पैदा करने के लिए दार्शनिक प्रेरणा दी, जिनके आधार पर यह आरोप है कि जिनकी वजह से लाखों यहूदियों की जान और माल की भारी तबाही हुई और 2 विश्व युद्ध के कारण बने। भारत के आर्य ब्राह्मणों ने अपने धार्मिक पवित्र चिन्ह स्वास्तिक को हिटलर को प्रदान किया और उन्होंने उसे अवतार कह कर उसकी प्रशंसा भी की और यहूदियों के नरसंहार पर उसे बधाइयाँ भी दी थी। साथ ही ब्राह्मणवादियों ने हिटलर को आश्वासन दिया कि अगर वह विश्व युद्ध जीत जाता है तो उसका शाही अंदाज में भारत में स्वागत किया जाएगा। वी.टी. राजशेखर आगे लिखते हैं कि लियोन पोलाकोव, जो फ्रांस के सबसे प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, ने उन्हें लिखित में यह बताया था कि हिटलर का जो नाजीवाद था उसके पीछे आर्यों के मित्रक ही थे। वे आगे लिखते हैं कि लियोन पोलाकोव ने यहूदियों की मदद से आर्यन मिथ नामक एक अनुसंधानात्मक प्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशित की थी। इसके अनुसंधान से यह निष्कर्ष निकला कि हिटलर का नाजीवाद केवल ब्राह्मणवाद की प्रेरणा से ही उपजा था।
इसके चौथे अध्याय में लेखक ने उपशीर्षक बाइबल ऑफ हिंदू नाजी पार्टी के तहत प्रसिद्ध समाजशास्त्री गंगाधरन की ही पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ रिवाइवलिज्म का हवाला देते हुए लिखा है कि गंगाधरन हिटलरवाद और गोलवलकरवाद के बीच बहुत नज़दीक समानता पाते हैं। वाद अर्थात ब्राह्मणवादी दर्शन गोलवलकर की पुस्तक बंच ऑफ थॉट्स ब्राह्मणवादी पार्टी जो आरएसएस के नाम से जानी जाती है बाइबल की तरह मानती है जो कि भारत का शासक वर्ग है। गंगाधरन ने पूर्व में संदर्भित पुस्तक में पृष्ठ 100 पर हिटलर के नाजीवाद और गोलवलकर के ब्राह्मणवाद में क्या क्या समानता हैं का एक बिंदुवार तुलनात्मक विवरण 8 बिंदुओं में प्रस्तुत किया है। पर्दे पर इसे आप देख सकते हैं। लेखक ने अनेक ऐतिहासिक प्रकाशनों एवं लेखों का हवाला देते हुए यह तथ्य स्थापित किया है कि आरएसएस में चित्तपवन ब्राह्मणों का ही वर्चस्व रहा है और ये मूल यहूदी ज्यूस नस्ल से ही व्युत्पन्न या निकली हुई नस्ल है। इसके अतिरिक्त बनावट के आधार पर भी कई नृवैज्ञानिकों एंथ्रोपोलॉजिस्ट एवं इतिहासकारों ने इस बात को कहा है कि इनका मूल विदेशों से है। यहाँ इन अनेकों संदर्भों का वर्णन करना संभव नहीं है। इस पुस्तक के इसी अध्याय में उपशीर्षक हिंदू हेल हिटलर यानी हिंदू हिटलर की तारीफ करते हैं में ये संदर्भ आए हैं कि एम.एस. गोलवलकर ने अपनी पुस्तक वी और आवर नेशनलहुड डिफाइंड जो 1938 में प्रकाशित हुई थी में हिटलर द्वारा यहूदियों के नरसंहार की प्रशंसा करते हुए इस नरसंहार को उचित ठहराया है। यहाँ इन बातों का भी उल्लेख आया है कि हिटलर ने जिस नाजीवादी खतरनाक दर्शन का आविष्कार किया उसे प्रेरणा ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों से ही मिली थी। यही कारण है कि उसने अपना चिन्ह स्वास्तिक जो कि ब्राह्मणों का भी धार्मिक पवित्र चिन्ह है को बनाया था तथा वो भी अपने को आर्य नस्ल का कहता था और दावा करता था कि इसी नस्ल को ईश्वर ने सब पर राज करने के लिए भेजा है। जैसा कि भारतीय ब्राह्मणवादी सनातनी चतुर्वर्णी स्वयं को आर्य नस्ल का मानते हैं और सबसे श्रेष्ठ नस्ल का समझते हैं। इन तथ्यों की पुष्टि लियोन पोलाकोव की असाधारण पुस्तक आर्यन मिथ द्वारा भी की गई है। इसी चौथे अध्याय में उपशीर्षकों यहूदियों अपने ही नरसंहारक को कैसे भूल गए, मुस्लिमों के प्रति घृणा, यहूदियों की महानता, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संसार का पुलिस, ईसाई संसार को गुलाम बनाया गया, सोवियत संघ का विघटन, इस्लाम अश्वेतों का धर्म, सांप एवं नेवला एक साथ नहीं रह सकते के तहत अनेक ऐसी तथ्यात्मक सच्चाइयाँ पूर्ण संदर्भों के साथ कही हैं कि जिन्हें कि छिपाया गया है। परिणाम स्वरूप विश्व में टेररिज्म और खासकर भारत में अलगाववाद, सांप्रदायिक हिंसा, भेदभाव और सामाजिक न्याय की गंभीर समस्याएं पैदा हो गई हैं। इन उपशीर्षकों में यह भी बताया गया है कि जिस प्रकार से भारत में 2-3% ब्राह्मण पूरे देश के लोगों के मन मस्तिष्क व संसाधनों, मीडिया व बुद्धिजीविता के कार्यों पर नियंत्रित किए हैं, उसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में 2-3% यहूदी भी वहाँ की इन सब बातों पर नियंत्रित किए हुए हैं। इनमें यहाँ तक कहा गया है कि दिसंबर 11, 2001 को अमेरिका की ट्यून टावर पर जो हमला हुआ था उसके पीछे
अमेरिकी यहूदियों का ही हाथ था। पृष्ठ 61 पर इस तरह का उल्लेख किया गया है। Zionist forces having finished the Christian and enslaved them are now out to finish the Muslims. The September 11, 2001 terrorist attack on United States, allegedly a conspiracy of Zionists, was aimed at forcing the enslaved Christians world led by America to fight Muslim and Islam. यहाँ सबसे अधिक नोट करने वाली बात यह है कि इस पुस्तक का तीसरा एडिशन 2002 में प्रकाशित हुआ। उस समय में लेखक ने मुस्लिमों, इस्लाम, उन पर आतंकवाद का ठप्पा लगाने, इराक, ईरान एवं अफगानिस्तान में भारी संकट एवं बर्बादी की भविष्यवाणियाँ कर दी गई थीं। आज 20 वर्ष बाद ये सारी भविष्यवाणियाँ सत्य साबित हुई हैं। यही कारण है कि हम वीटी राजशेखर के कायल हैं और उन्हें अपना गुरु मानते हैं। इस अध्याय के अंत में लेखक पाठक गणों से प्रसिद्ध विद्वान लियोन पोलाकोव के हवाले से प्रश्न करते हैं कि क्या हमने इस बात को सही सिद्ध नहीं किया है कि जब हम ये कहते हैं कि ब्राह्मणवाद ही नस्लवाद, फाजीवाद, नाजीवाद और यहाँ तक कि यहूदीवाद जियोनिज्म का जनक पिता है। प्रिय साथियों, इस प्रकार इस वीडियो सीरीज़ का दूसरा एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि हम कुछ मूलभूत आधारभूत बातों पर चर्चा कर रहे हैं और आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, तो कृपया आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करने, हमारे वीडियोस अधिक से अधिक लाइक और शेयर करने का कष्ट करें। हमारे साथ में बने रहने और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः नमस्कार।